सो गया। मंगलू रात भर करवट बदलता रहा। उसे समझ आ गया कि बाबा जुमरू की साजिश उसके घर तक पहुंच चुकी है। अब जुमरू बाबा की चालाकी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बाबा ने अब नई अफवाह फैलाई। भाइयों बहनों, खबर पक्की है, राजा के सिपाही कभी भी आ सकते हैं। अगर उन्होंने गांव में रत्न मांगे और मंगलू ने ना दिए तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ, मंगलू को मजबूर करो कि वो रोज ज्यादा रत्न लाए, वरना हम सब संकट में पड़ेंगे। गांव वालों में खलबली मच गई। सही कह रहे हैं बाबा जी, अगर राजा गुस्सा हो गया तो हमारी झोपड़ी जला देगा। हाँ, मंगलू को मनाना ही होगा। अब सिर्फ उसके घर का नहीं, पूरे गांव का सवाल है। तभी मंगलू चौपाल पर पहुंचा। गांव वालों ने उसे पूरी बात बताई। मंगलू ने कांपते दिल से पूरी बात सुनी। फिर गांव वालों से कहा, भाइयों, मैं तुम्हारे डर को समझता हूँ, मगर कसम खाकर कहता हूँ, रत्न वृक्ष ने साफ कहा है, लालच मत करना। अगर मैंने शर्त तोड़ी तो एक भी रत्न नहीं मिलेगा। तब क्या करोगे? ये वरदान है, कोई खजाना नहीं। वरदान तब तक है जब तक हम सच्चाई से चलते हैं। मैं अपनी ईमानदारी बेचकर गांव को संकट में नहीं डाल सकता। भीड़ में खामोशी छा गई। कुछ लोग सहमत थे, कुछ विरोध में। तभी चौपाल में धूल उड़ती दिखी। राजा के 3 सिपाही चौपाल पर आ पहुंचे। सुनो गांव वालों, हमें खबर मिली है कि यहाँ किसी लकड़हारे को रोज रत्न मिलते हैं। राजा ने हुक्म दिया है कि सच्चाई बताओ, अगर झूठ बोला तो गांव जलाकर राख कर देंगे। गांव वालों के दिल दहल गए। सबने डर भरी नजरें मंगलू की ओर मोड़ी। सिपाही जी, यही है मंगलू। उसके पीछे एक बोलता हुआ पेड़ है। वो रोज रत्न लाता है पर गांव से छुपाता है। आप चाहें तो जंगल चलकर खुद देख लीजिए। ठीक है, हमें उसी पेड़ के पास ले चलो, वहां सब साफ होगा। गांव वाली पंचायत और सिपाही सब जंगल की ओर बढ़े। मंगलू चुपचाप सबसे पीछे चल रहा था। उसके होठों पर बस एक प्रार्थना थी, हे भगवान, मेरी लाज रखना। सिपाही उस रत्न वृक्ष के पास पहुंचकर आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोली, ए वृक्ष, अगर सचमुच बोलता है तो सामने आ। क्या तू मंगलू को रोज रत्न देता है? शाखाएं हिली और वही गहरी आवाज गूंजी, हाँ, मैं रत्न वृक्ष हूँ। मैंने मंगलू को वरदान दिया है क्योंकि वो मेहनती और सच्चा है। उसने कभी लालच नहीं किया। पर याद रखो, ये रत्न उसका व्यक्तिगत खजाना नहीं, वरदान है। अगर उसने या तुमने सबने लालच किया तो मैं सब कुछ छीन लूंगा और तुम्हें ऐसा श्राप मिलेगा कि पूरा राज्य कई वर्षों तक उससे मुक्त नहीं हो पाएगा। सिपाही चौंक गए। ए वृक्ष, हम राजा के दूत हैं। हमें डर था कि यहाँ कोई विद्रोह या छल है, मगर अगर ये भगवान की कृपा है तो हम दंड क्यों दें? हम राजा को यही सच्चाई बताएंगे। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे, मगर बाबा जुमरू अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। नहीं, ये वरदान सिर्फ मंगलू को क्यों, हम सबको क्यों नहीं? अगर पेड़ सचमुच भगवान का दूत है तो रोज रत्न पूरे गांव को दे। क्यों एक गरीब लकड़हारा ही इसका हकदार बने? रतन वृक्ष की आवाज गूंजी और सब सन रह गए। जुमरू बाबा, यही तेरी असलियत है, लालच और ईर्ष्या। भगवान का वरदान किसी के लालच को तृप्त करने के लिए नहीं होता, बल्कि भूखे और मेहनती की मदद करने के लिए होता है। तू मंदिर का बाबा होकर भी धर्म का अपमान करता है। आज से तेरा कोई प्रभाव इस गांव पर नहीं रहेगा। लोग तुझे नहीं, तेरी चालाकी को पहचान गए हैं। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। सचमुच
बाबा जी लालची निकले। हाँ, समझ आया, मंगलू ही सच्चा है। भगवान का वरदान उसी को क्यों मिला, ये साफ है। सही कह रहे हो, वो इतनी मुश्किलों के बाद भी डगमगाया नहीं और कभी लालच नहीं की। बाबा शर्म से सर झुकाकर वहां से चला गया। मंगलू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर पेड़ से कहा, हे रत्न वृक्ष, तूने आज मेरी लाज रख ली। अगर तेरा सच सामने नहीं आता तो लोग मुझे पापी कहते, गांव उजड़ जाता। मैं वचन देता हूँ, तेरी शर्त कभी नहीं तोड़ूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा, मेहनत और सच्चाई से जीऊंगा। पेड़ की शाखाएं हिली और जैसे आशीर्वाद की बौछार हुई। सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा रत्न है मंगलू, इसे संभाले रखना। गांव वालों ने मंगलू की जय जयकार की और सबने प्रणाम किया कि अब किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया जाएगा और ना ही लालच में आकर भगवान की कृपा का अपमान किया जाएगा। मंगलू, आज समझ गई, तेरा रास्ता ही सही था। लालच ने हमें बहकाया, पर तू अड़िग रहा। अब कभी तुझे रोकूंगी नहीं। तेरी सच्चाई ही हमारा गहना है। इस तरह रतन वृक्ष की सीख पूरे गांव की सोच बदल गई।